ठीक है। अच्छा ये वाला पुराना वाला प्रोग्राम ये ऐसे ही कॉपी करता हूँ, मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है फाइन। अच्छा आ गया ना आपका तो, ठीक है चलो फिर भी आ जाओ, चलो इस उन लोग को बुला देना, हो गया ठीक है फाइन। तो अब जैसे नंबर 1 सपोज से मैंने ले लिया, वैसे और एक नंबर 2 एक ले लेता हूँ, ये दो नंबर्स यूजर से एक्सेप्ट करने हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट वाला मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन 2, ये दो काइंड ऑफ मैं बना लेता हूँ फाइन, MUL1 MUL2, ठीक है। ये अभी वेरिएबल ले लिए, अभी इसी को काइंड ऑफ डुप्लीकेट कर देता हूँ और एंटर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर 1 सपोज, एंटर नंबर 2 सपोज, ठीक है फाइन। ये स्कैन कर लिया, अब ये फॉर लूप लगाए। अब जो मल्टीप्लिकेशन 1 जो था उसके अंदर नंबर 1 इंटू आई कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब इतना पार्ट मैंने प्रिंट किया, अब इसी के अंदर मैं अपडेट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल से अभी नेक्स्ट नंबर इसी लाइन पे मुझे चाहिए, है ना, /n। अभी न्यू लाइन पे जाने के पहले, मतलब ये जो /n आप लिख रहे हो इसके पहले कुछ चीज़ होनी चाहिए। जैसे ही /n लिखोगे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, तो मुझे वो एक ही लाइन पे। अच्छा देन अगेन वन मोर थिंग आई विल टेल यू अबाउट दैट ब्लैक स्क्रीन। बेसिकली वो जो स्क्रीन हमको दिखती है, राइट, ठीक है फाइन। अब ये जो स्क्रीन होती है ना, इसको हम लोग रास्टर स्कैन भी बोलते हैं। बेसिकली रास्टर स्कैन इन द सेंस कि अब इसके ऊपर काम कैसे होता है, ये बेसिकली टॉप लेफ्ट से लेके टॉप राइट तक जाएगी, टॉप राइट के लास्ट पोजीशन के बाद में फिर सेकंड लाइन पे जाएगी, और वो टॉप से लेफ्ट टू राइट और फर्स्ट से सेकंड लाइन जिगजैग पैटर्न में चलते रहता है। कब तक? जब तक वो नीचे नहीं पहुंचता, ठीक है। वो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं अभी काइंड ऑफ मैंने 0 से ले गया, फिर 10 का टेबल मैंने यहाँ तक प्रिंट किया, अब नीचे से मुझे ऊपर जाना है, वो नहीं करेगा, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए हमको काइंड ऑफ जब डिस्प्ले करवा रहे हैं, इस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो हमको वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से हमारा लॉजिक बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रास्टर स्कैन। आपके जो पुराने ज़माने के जो टीवीज होते थे ना, उसके अंदर रिफ्रेशिंग ऐसी होती थी, पिक्सल बाय पिक्सल एक लाइन से, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। तो कभी भी आप अगर टीवी के ऊपर अगर फोन रखते हो ना, तो आपने नोटिस किया आपको काइंड ऑफ कुछ ब्लरी लाइन्स दिखती है, बिकॉज वो बैक एंड में वो रिफ्रेश उतने बार हो रहा होता है। हमारे नेकेड आई से हमको समझ नहीं आता, बट कैमरे का जो शटर स्पीड रहता है वो ज़्यादा रहता है, तो वो कैप्चर कर लेता है उस चीज़, ठीक है फाइन। तो वो स्कैनिंग उतना फास्ट हो रहा होता है, तो ये उसको स्कैन कर रहा है, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या फिर उसका पिक्सल बाय पिक्सल जा रहा है, तो हमको भी उसी के हिसाब से डिस्प्ले करवा के दिखाना पड़ेगा, ठीक है फाइन। तो इसकी जरूरत नहीं, इसकी भी नहीं, ठीक है फाइन। तो अभी काइंड ऑफ वो फर्स्ट लाइन पे हम लोग /n मतलब न्यू लाइन पे आ गए। न्यू लाइन पे अभी यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर के लिए किया ना, नंबर 1 इंटू मल्टीप्लिकेशन जो भी है इंटू मल्टीप्लिकेशन 1 जो भी है वो प्रिंट कर दिया। अब इधर ही काइंड ऑफ व्हाट आई विल गिव इज, चलो यहाँ पे वो 4D कुछ कर देता हूँ, आप लोगों ने भी किया ना ये सब, ठीक है। तो ये दिस थिंग, ठीक है। और यहाँ पे काइंड ऑफ सपोज से मैं 2/t देता हूँ, टैब स्पेसेस देता हूँ, और उसके बाद में आगे नाइल से %d %4d स्पेसिफिकली %4d x %4d इक्वल टू %4d, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आता है ना, अभी 8 टोटल %ds दिखे मैंने, तो अभी सॉरी 6% दिखे, तो ऑलरेडी 3 की वैल्यू दे चुका और 3 की देनी पड़ेगी। अब सेकंड वाले लिस्ट में क्या आएगा, दूसरा वाला नंबर का आएगा ना, तो नंबर 2 का आएगा, फिर कॉमा, फिर से आई की वैल्यू फिर से आएगी, और फिर से कॉमा देके मल्टीप्लिकेशन 2 वाला जो है उसका रिजल्ट आएगा। अच्छा मल्टीप्लिकेशन 2 वाला भी करना है मुझे यहाँ पे, सिंपली से डुप्लीकेट दिस लाइन, यहाँ पे बस 1 की जगह 2 कर देंगे, ठीक है फाइन। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन कर लिया और उसको एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया। नहीं करना तो ऐसे स्प्लिट कर दो अलग अलग लाइन में कर देना, बट सेकंड लाइन जो लिखोगे वहाँ पे इंस्टेड ऑफ गिविंग अ /n आप /t दे देना स्टार्टिंग करने के लिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये एक मेथड है, लेकिन दोनों भी बता देता हूँ वैसे तो, दोनों में से जो प्रेफरेबली सही लगेगा। वैसे तो इसको रन करते हैं पहले, table2.6, ठीक है फाइन, ठीक है, कंपाइल करते हैं 0 वार्निंग्स, रन कर लेते हैं, ठीक है। तो एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज से 3 और सेकंड नंबर इज सपोज से 8, है ना, तो 3 और 8 का टेबल मुझे दिख रहा है अंदर। लेकिन उसका कैलकुलेशन भी एक बार चेक करना, कहीं अगर सपोज से आपने मल्टीप्लिकेशन 1 और 2 इधर उधर कर दिया तो आपका रिजल्ट भी उल्टा दिखा है ना, फाइन, बट दोनों साइड साइड में दिखते हैं। तो व्हाट हैपेंड वाज कि जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे आए वो 4D वाली स्पेस उसने छोड़ी, है ना, ये 4D वाली कैलकुलेशन किया इक्वल टू दिस थिंग, फिर ये आपके 2 टैब स्पेसेस जो थे उतने आ गए, और फिर उसके बाद में सेकंड वाला %d, है ना, फाइन। और फिर इधर आने के बाद में फिर वो नेक्स्ट बार जब फॉर लूप चला तो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, फिर उसके हिसाब से फिर से चला। ये एक था। या तो दूसरा वाला अगर आपको और सिंप्लीफिकेशन के लिए चाहिए तो काइंड ऑफ मैं उसको स्प्लिट कर देता हूँ, जो प्रिंटफ वाली लाइन को, ठीक है। तो जस्ट सिंपली से इसको मल्टीप्लिकेशन 2 जो है, ठीक है, ये फर्स्ट वाले सेक्शन में कॉपी कर देता हूँ, इसके अंदर बस इतना ही रहने दो, ठीक है। ये वाला पार्ट निकाल दो और आगे के 3 वाले वैल्यूज जो एक्स्ट्रा वाले थे निकाल दो, ठीक है। ये फर्स्ट वाला सेक्शन था। अब सेकंड वाला जो प्रिंटफ है उसके अंदर /n मत डालो, ये /t से स्टार्ट कर देना,
और ये पहले वाले 3 निकाल देता हूँ, ठीक है। नम 2 आए और मल्टीप्लिकेशन 2, ठीक है। अब ये 2 सेक्शन जो है, तो अगर आपको और सिंप्लीफिकेशन अगर ये सही लगता है तो इसमें डिवाइड कर लो। बट देन अगेन ऑलवेज रिमेंबर कि जब तक कंप्यूटर को बोलोगे नहीं अब नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना, तब तक नहीं जाएगा। जैसे इसके पहले भी काइंड ऑफ ये हमने क्लियर किया था ना कि सिर्फ प्रिंट वाली लाइन लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता, उसको बोलना पड़ता है स्लैश एन दो, तब वो अगली लाइन पे जाएगा, है ना। तो मैंने 2 प्रिंट लाइन की लिखी है, बट उसके अंदर उसको अगली लाइन पे जाने के लिए कमांड इस लाइन में दिया ही नहीं है। तो इस लाइन में क्या कर रहा है वो उसी लाइन के ऊपर आगे कंटिन्यूएशन में चल रहा है। जब ये फॉर लूप फिर से स्टार्ट होगा तब उसको कमांड मिला नेक्स्ट लाइन पे जाने का। तो सेकंड वाले इसके लिए नंबर 2 के लिए नंबर ठीक आई की वैल्यू जब 2 3 4 होगी तब वो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है। तो इसको सेव करता हूँ, इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। आई विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट ऐसे तो सपोज से मान लो 6 और एल से 12, ठीक है। तो 6 1 6 6 1 12 1 12 है ना, उसके हिसाब से कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है। अच्छा, और वो परसेंट 4D 5D क्यों लिख रहा है, समझ में आया? अच्छा, क्या कर रहा है स्पेसिफिकली, क्या कर रहा है, क्या समझ में आ रहा है उससे? नहीं, एक्चुअली व्हाट इट इज डूइंग इज कि आपका जो सेक्शन है ना, आपने 4D दिया ना, तो अगर आप अभी नोटिस करोगे, अगर मैं स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, बीच में एक्चुअली स्टार्टिंग में स्पेस भी है, अगर आप नोटिस करोगे कोड के अंदर यहाँ पे स्टार्टिंग में एक स्पेस भी है ना, स्लैश एन के पहले एक स्पेस है और फिर 4 स्पेसेस है। तो अगर आपके इसमें सेक्शन में चेक करोगे तो अगर देखो 1 2 3 4 और वो एक एक्स्ट्रा वाली जो स्टार्टिंग की स्पेस थी वो, है ना, तो टोटल 4 स्पेसेस वो जगह अलोकेट कर रहा है, उसके अंदर से लास्ट लोकेशन से भरना स्टार्ट कर वैल्यू जो है वैल्यू सेट करेगा। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर दोगे, फ्लोटिंग नंबर भी, तो क्या करेगा 3.14, तो क्या करेगा 4, अगर अपने परसेंट 4.2D ऐसा कुछ दे रखा है उसको, तो व्हाट इट विल डू इज इट विल टेक ओनली काइंड ऑफ डेसिमल के बाद वो प्रॉपर पूरा जो जगह कितना लगेगा उसको 3.14, अगर ये मैंने नंबर दिया और मैं उसको देता हूँ परसेंट 4.2F ऐसा कुछ देता हूँ, तो व्हाट विल डू इज कि 4 स्पेसेस ऐसा अलोकेट करेगा और उसके अंदर अभी 3.14 के लिए कितने स्पेसेस लगेंगे, कैरेक्टर स्पेसेस 4 लगेंगे, 3 के लिए, पॉइंट के लिए, 1 के लिए और 4 के लिए। तो वैसे वो काइंड ऑफ जगह अलोकेट करेगा और उसको फिल कर देगा। तो अगर मैं 4.2F अगर मैं इसके ऊपर देता हूँ, फ्लोटिंग नंबर के लिए देता हूँ, वो पूरी की पूरी जगह भर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज से मान लो 4 डिजिट का नंबर होता है तो पूरी की पूरी जगह भर देता है। जैसे इन दिस सिनेरियो देखो, यहाँ पे काइंड ऑफ मैंने स्पेस के बाद में लाइक एक्स के बाद में एक स्पेस दी रखी थी यहाँ पे एक्स्ट्रा वाली, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 1 2 3 और 4 और ये एक्स्ट्रा वाली स्पेस है मेरी, तो उसको इग्नोर करोगे तो देखो उसने क्या है 2 स्पेसेस भर दी, राइट। तो पूरी की पूरी जगह उतनी रिजर्व करके रखता है, ठीक है। तो इसको हम लोग वो सेट विड्थ काइंड ऑफ कुछ करके रख रहे हैं। अच्छा, वो क्यों कर रहे हैं? फ्रंट एंड मैनिपुलेशन के लिए, कि हमारा फ्रंट एंड में काइंड ऑफ डिस्प्ले से दिखे। अगर मैं परसेंट 4D या कुछ नहीं देता तो अगर आपने नोटिस किया बहुत ही स्मच दिख रहा था, और प्लस वो काइंड ऑफ क्या हो रहा था कि 6 की वैल्यू इधर स्टार्ट हो रही थी, यूनिट्स ने 10 के प्लेस पे दिख रही थी हमको, और बाकी सारा कुछ आगे पुश हो रहा था, तो कुछ वो व्हाट इज शेप में नहीं दिख रहा था। अभी यहाँ पे प्रॉपर इंडेक्सिंग दिख रही है, उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग दिख रही है, इंडेक्सिंग जस्टिफिकेशन दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। बना लो।